हाँ, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सबेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, कर्मनिष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कब की बाणी है, गाती कब की बाणी है। चंदन है इस देश की माटी। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव हूं और मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही अच्छा सेशन, इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही अच्छा टॉपिक, जिसका नाम है डिग्री। तो डिग्री क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें आता है नाउन प्रोनाउन, पार्ट ऑफ स्पीच के भाग आपको पढ़ना पड़ेगा। नाउन पढ़ना पड़ेगा, प्रोनाउन पढ़ेगा, एडवर्ब पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच के भाग हैं। और उस पार्ट ऑफ स्पीच में आपको एडजेक्टिव जानना बहुत जरूरी है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाती है। इंग्लिश में अगर कहा जाए तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड हु डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताओं को बताने वाला जो है वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो आज इसी एडजेक्टिव को लेकर के एक टॉपिक बना है, जिस टॉपिक का नाम है डिग्री। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। और फिर से कहना चाहूंगा, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। अगर हो पाया करे तो एक बटन दबा करके आप लाइक कर दिया करिए, एक छोटा सा कमेंट कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, बेल आइकन दबा दिया करिए। और आपके पास अगर ग्रुप हो, बच्चे पढ़ने वाले हों, तो आप उनको शेयर कर दिया करिए, ताकि उनके भी जीवन में थोड़ा सा मैं विकास कर सकूं और अपने जीवन में भी थोड़ा सा विकास कर सकूं। तो आपके थोड़े से लाइक, थोड़े से शेयर, थोड़े से कमेंट से यदि मेरे जिंदगी में थोड़ा सा बाहर आता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। बस एक लाइक ही तो मांगता हूं, एक कमेंट मांगता हूं कि आप कमेंट करके बताया करिए कि वीडियो कैसा है। तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए और शेयर कर दिया करिए। तो अभी नहीं करने का मन है तो मत करिए, वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद अगर अच्छा लगे तब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्यारा सेशन, जिसका नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री की अगर बात करें तो यहाँ देख रहे होंगे यस लगा है। यस का मतलब होता है प्लूरल। तो जब कहाँ पे यस लगता है उसका मतलब होता है प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म की अगर बात करते हैं तो यहाँ लिखा है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इसकी हिंदी होती है अवस्थाओं की तुलना। अवस्थाएं की बात करते हैं, अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं? यू कैन से दैट थ्री पार्ट ऑफ डिग्रीज। आप कह सकते हैं तीन प्रकार की है, तीन भाग होते हैं डिग्री के। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। जैसे हमारे जीवन में तीन अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था होती है बचपनावस्था, फिर आती है युवावस्था, फिर आती है वृद्धावस्था। तो बचपनावस्था को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, युवावस्था को हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं और वृद्धावस्था को हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और इतनी बेहतरीन समझाऊंगा कि दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी है। बस वीडियो को अंत तक देखिए। कहा गया है कि पॉजिटिव डिग्री, तो पॉजिटिव में होता है सकारात्मक। डिग्री क्या है? इसका बाप है, यानी दादा का नाम है डिग्री, ये पिता है और मैं उनका बेटा हूं। तो इस तरीके से कह सकते हैं ये मेरे दादा, ये मेरे पापा, ये मेरे बड़े चाचा और ये मेरे सबसे छोटे चाचा। तो पॉजिटिव डिग्री जो है, इस पॉजिटिव डिग्री की हिंदी होती है सकारात्मक अवस्था। इसका छोटा भाई है, उसको कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, जिसकी हिंदी होती है तुलनात्मक अवस्था। कंपेयर से ही कंपैरेटिव बना है। कंपेयर माने तुलना होता है और कंपैरेटिव माने तुलनात्मक होता है। डिग्री में सस्ता होता है और सुपर में सबसे अच्छा होता है, लेकिन सुपर से ही सुपरलेटिव बना है, जिसकी हिंदी होती है सर्वोत्तम अवस्था। तो यूं कह सकते हैं कि पॉजिटिव जो डिग्री होती है इसकी हिंदी होती है सकारात्मक अवस्था, और कंपैरेटिव डिग्री की हिंदी होती है तुलनात्मक अवस्था, और सुपरलेटिव डिग्री की हिंदी होती है सर्वोत्तम अवस्था। जब कभी भी कोई एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव की कैसे पहचान करते हैं? किसी भी वाक्य में अगर हम किसे से क्या कहते हैं, किसे कह करके आंसर क्वेश्चन पूछेंगे, जो आंसर आएगा उससे ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यू आर ए फैट मैन, आप एक मोटे आदमी हैं। तो अब कैसे आदमी है, कैसे कहकर मैंने प्रश्न पूछा तो आया आंसर क्या? मोटे। तो फैट जो वर्ड है वो क्या है? एडजेक्टिव है। आप मुझसे बड़े भाई हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं। तो आप मेरे कैसे भाई हैं? कैसे मैंने कहा तो क्या आंसर है? बड़े। तो बड़े क्या है? एडजेक्टिव है।
तो जो कोई एडजेक्टिव होता है उसी एडजेक्टिव को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। एग्जाम में कोई सेंटेंस दिया रहेगा जिसमें आपको एडजेक्टिव पहचानना रहेगा और सामने ब्रैकेट में लिखा रहेगा चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री या कहेगा चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री। अगर वो कंपैरेटिव डिग्री में होगा तो आपको उसको पॉजिटिव में ब्रैकेट में करना होगा या आपको सुपरलेटिव करना होगा। पर आप कैसे करोगे इसको समझो कि मान लीजिए आपके सामने लिखा है जो क्या है एडजेक्टिव है। जैसे कौन कौन सा एडजेक्टिव है, लिखा है बिग, बिग मींस होता है बड़ा, लार्ज मींस भी बड़ा होता है, फैट मींस भी मोटा होता है, स्मॉल मींस छोटा होता है, इजी मींस आसान होता है, चीप मींस सस्ता होता है, गुड मींस अच्छा होता है, बैड मींस बुरा होता है, लिटिल मींस छोटा होता है, ऑनेस्ट मींस ईमानदार होता है, हैंडसम मींस सुंदर होता है और ब्यूटीफुल मींस सुंदर होता है। ब्यूटीफुल लड़कियों के लिए और हैंडसम लड़कों के लिए यूज होता है। इंटेलिजेंट माने बुद्धिमान होता है और मेनी मींस अनेक होता है। तो ये सब क्या है एडजेक्टिव है। तो इनको अगर हमें कंपैरेटिव में या सुपरलेटिव में बनाना है तो इसका क्या रूल है, रूल केवल दो है। कितने रूल हैं? दो। यहां पर नीचे लिखा हूं कि अगर मीनिंग छोटी हो तो, अगर मीनिंग छोटी हो इसका मतलब क्या कि कोई भी एडजेक्टिव को अगर आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं या आप बोल रहे हैं वो मीनिंग छोटी है या उसका प्रोनाउंसिएशन छोटा है तो उसके अंतिम में ईआर, उसके अंतिम में क्या लिखेंगे ईआर, उसके अंतिम में ईआर जोड़ेंगे तो कंपैरेटिव बन जाएगा और अगर उसके अंतिम में ईएसटी जोड़ देंगे तो वो सुपरलेटिव बन जाएगा। ये रूल कब लगेगा? जब कोई भी मीनिंग का प्रोनाउंसिएशन छोटा होगा। और अगर बड़ा होगा तो क्या होगा? अगर कोई भी एडजेक्टिव की मीनिंग का प्रोनाउंसिएशन बड़ा है तो उसके आगे मोर, उसके आगे मोर लगाएंगे तो कंपैरेटिव बन जाएगा और उसके आगे अगर मोस्ट लगाएंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा। अब आप कहोगे सर जी इसको तो पता था, आता था। नहीं भैया, इसके पीछे भी रूल है, ध्यान समझो। तो यहां पर लिखा है BIG, बिग मींस होता है बड़ा और जब आप बिग मींस बड़ा होता है इसका कंपैरेटिव बनाओगे तो यहां देखो लिखा है BIGGER, बिगर मींस उससे बड़ा और यहाँ पर BIGGEST, बिगेस्ट में सबसे बड़ा। तो जब किसी से तुलना होगी तो आपका कंपैरेटिव होगा, जब सबसे अच्छा बताया जाएगा सबसे बुरा बताया जाएगा तो आपका सुपरलेटिव होगा। तो बिग मींस बड़ा, बिगर में उससे बड़ा और बिगेस्ट में सबसे बड़ा। लेकिन दिक्कत इस बात की कि मनीष सर आपने बताया था कि अंतिम में ER जुड़ेगा और अंतिम में EST जुड़ेगा और बिग की स्पेलिंग BIG होती है, पर यहाँ डबल जी क्यों हो गई? कोई बच्चा आपसे पूछ लिया तो आप कहोगे चुपचाप बैठ गया ना, मारा देख थप्पड़। मनीष सर बता रहे हैं यार आगे बस, EST आगे बस, मनीष सर ये बताए नहीं थे। नहीं भैया, उसको मारना पीटना नहीं है। ज्ञान ऐसी चीज है जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, और ना हो तो उसको ले लो। लेना कैसे है कि जब कोई भी एडजेक्टिव या कोई भी पॉजिटिव डिग्री हो उसको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बदलेंगे तो उसका अंतिम का जो वर्ड है अगर वो कॉन्सोनेंट है, क्या है कांसोनेंट, और उस कॉन्सोनेंट के पहले अगर एक वावेल है, कितना वावेल है? एक। वावेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। ए आपका वावेल है, ई भी वावेल है, ए ई आई ओ यू, ये 5 वावेल होते हैं। अगर कोई भी कॉन्सोनेंट है अंतिम में एडजेक्टिव के या पॉजिटिव डिग्री में कोई भी अंतिम का वर्ड कॉन्सोनेंट है उसके पहले अगर एक वावेल आया है तो उसका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते समय वो आपका कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा। तो इस वजह से आई क्या है? वावेल है, ये कॉन्सोनेंट है, तो इस वजह से यहाँ जी क्या हो गया? डबल। यही चीज यहाँ पर देखो, लार्ज मींस बड़ा, LARGE है, रूल क्या है? ER जुड़ेगा, EST जुड़ेगा, मीनिंग छोटी है तो ई तो पहले से बाबू केवल क्या जोड़ा हूं मैं? R जोड़ा हूं और क्या जोड़ा हूं? EST जोड़ा हूं। तो इस तरीके से लार्ज मींस बड़ा, लार्जेस्ट में उससे बड़ा, लार्जेस्ट में सबसे बड़ा। अब यहाँ पर वही रूल है फैट, फैट में टी देखो कॉन्सोनेंट है, ए क्या है? वावेल है और ए अकेला वावेल है तो इस वजह से टी क्या हो गया? डबल। फैट में मोटा, फैटन में उससे मोटा, फैटेस्ट में सबसे मोटा। और स्मॉल वर्ड आया है तो देखो यहाँ कॉन्सोनेंट यल भी है, यल भी है। एक वावेल तो है लेकिन ये दोनों कॉन्सोनेंट है। मैंने रूल में कहा था कि जब कोई अंतिम का वर्ड कॉन्सोनेंट हो उसके पहले अगर एक वावेल आएगा तो वो कॉन्सोनेंट डबल होगा। तो यहाँ यल तो पहले डबल है तो केवल ER जोड़ेंगे और EST जोड़ेंगे। तो स्मॉल में छोटा, स्मॉलर में सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा। इजी में क्या होता है? आसान होता है। तो ये कैसा काम है? आसान काम है। कैसा कहा आपने? कैसा कहकर प्रश्न पूछा तो आंसर आया आसान। तो इजी क्या है? आपका एडजेक्टिव है, इसी को आप पॉजिटिव डिग्री कहोगे। तो किसका रूल क्या है कि जब कोई भी एडजेक्टिव या पॉजिटिव डिग्री के अंतिम में वाई आएगा, क्या आएगा अंतिम में? वाई। और अगर अंतिम में वाई वर्ड आता है तो आप उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते समय वाई को हटा करके उसके स्थान पे आई को लगा देंगे तो हो जाएगा EAISIER, ईजर में उससे आसान, और EASIEST, ईजेस्ट में सबसे आसान। इसी तरीके से बाबू यहाँ देखो, चीप में सस्ता होता है लेकिन पी कॉन्सोनेंट है, इसके पहले ए भी वावेल है और ई भी वावेल है
तो कोई भी कॉन्सोनेंट के पहले, कोई भी एडजेक्टिव या कोई भी पॉजिटिव डिग्री के पहले कॉन्सोनेंट हो, उस कॉन्सोनेंट के पहले अगर दो वावेल आएंगे तो कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा। जैसे यहाँ टी के पहले एक वावेल है, जी के पहले आई एक वावेल है, तो ये जी डबल हुआ था, टी डबल हुआ था। लेकिन पी के पहले ए भी वावेल है और ए भी वावेल है, इस वजह से पी डबल नहीं हुआ, हो गया चीपर। चीपर में उससे सस्ता और चीपेस्ट में सबसे सस्ता हो गया। अब देखो ये ई आर यानी कंपैरेटिव और ई एस टी सुपरलेटिव हो गया। अब इसके बाद मैंने रूल नंबर सेकंड कहा था कि जब कोई भी एडजेक्टिव या पॉजिटिव डिग्री की प्रोनाउंसिएशन या मीनिंग बड़ी होती है तो उसके आगे मोर लगाते हैं तो कंपैरेटिव बन जाता है और मोस्ट लगाते हैं तो सुपरलेटिव बन जाता है। लेकिन उसके पहले का रूल क्या है? तीन ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो होते हैं गुड, बैड, लिटिल। जो तो ना तो ER और EST का रूल फॉलो करते हैं, ना ही मोर और ना ही मोस्ट का रूल फॉलो करते हैं। यानी गुड, बैड और लिटिल ये तीन एक ऐसे एडजेक्टिव हैं जो ना तो ER EST लगवाते हैं ना ही मोर मोस्ट लगवाते हैं। तो कभी एग्जाम में अगर दे दे कि गुड वर्ड, तो गुड मींस अच्छा होता है, गुड का कंपैरेटिव होता है बेटर, बेटर मींस उससे अच्छा और बेस्ट में सबसे अच्छा। तो इस तीनों को आपको याद करना पड़ेगा। गुड मींस अच्छा, बेटर मींस उससे अच्छा, बेस्ट में सबसे अच्छा, बैड मींस बुरा। क्योंकि गुड ने कहा कि अगर मैं गुड अच्छा हूं, मैं किसी रूल को नहीं फॉलो कर रहा हूं, तो बैड ने कहा तुम अच्छे होकर जब ER EST का रूल नहीं फॉलो कर रहे हो तो मैं मोर मोस्ट का रूल क्यों फॉलो करूं, मैं तो बुरा हूं। तो बैड ने भी क्या किया, बैड का होता है कंपैरेटिव वर्स, वर्स में उससे खराब और वर्स्ट में सबसे खराब। तो गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। लिटिल ने कहा भैया तुम दोनों नहीं मानोगे तो मैं भी नहीं मानूंगा, ना ER को मानूंगा, ना EST को मानूंगा, ना मोर को मानूंगा, ना मोस्ट मानूंगा। तो आपका लिटिल का कंपैरेटिव होता है लेस मींस उससे छोटा और लिस्ट में सबसे छोटा। तो इस तरीके से गुड, बेटर, बेस्ट और बैड, वर्स, वर्स्ट और लिटिल, लेस, लिस्ट ये तीन एक ऐसे एडजेक्टिव हैं, पॉजिटिव डिग्री हैं, ना तो ER EST के रूल को फॉलो करेंगे ना ही मोर और मोस्ट को मानेंगे। अब ER EST वाला यहां पर तो हो गया बाबू। अब आता है हमारा मोर मोस्ट। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि आई हैव मेनी बुक, तो मेनी वर्ड आया है, अब कहेगा ब्रैकेट में चेंज इनटू सुपरलेटिव। तो आप दोनों के मेनी वर्ड है तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन आपको कैसे पता कि मेनी एडजेक्टिव है? तो आप जानो कि मेनी एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा हूं मेनी में अनेक होता है और मेनी का कंपैरेटिव ही मोर होता है। मोर का मतलब उससे ज्यादा, उससे अनेक है, या आपको लिखा है मोस्ट, मोस्ट में सबसे ज्यादा। तो मेनी का मतलब अनेक होता है, मोर है इसका कंपैरेटिव, मोस्ट है इसका सुपरलेटिव। तो आपके दिमाग में रहेगा अगर कोई भी सेंटेंस में मोर वर्ड आया है और ब्रैकेट में सुपरलेटिव कहेगा तो मोर का स्थान पे आपको मोस्ट लिखना है, और अगर मोस्ट वर्ड आया है कहेगा ब्रैकेट में पॉजिटिव डिग्री में चेंज करो तो मोस्ट को हटाकर मेनी वर्ड कर देना है। इतना तो बाबू आपको दिमाग में ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर ऑनेस्ट कहो, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, प्रोनाउंसिएशन बड़ा है तो इसका कंपैरेटिव हो गया मोर ऑनेस्ट में उससे ईमानदार और मोस्ट ऑनेस्ट में सबसे ईमानदार। यहाँ पर हैंडसम माने सुंदर होता है, अब कहे मोर हैंडसम तो उससे सुंदर, यानी कंपेयर हो रहा है। अब मोस्ट हैंडसम तो सबसे सुंदर, तो मोस्ट लगाया तो सुपरलेटिव बना, मोर लगाया तो कंपैरेटिव बना। क्योंकि हैंड अलग है, सम अलग है, प्रोनाउंसिएशन बड़ा है बाबू। ऐसे ही इंटेलिजेंट तोड़ोगे तो पाओगे इंटेलिजेंट, प्रोनाउंसिएशन बड़ा हो रहा है, मीनिंग बड़ी है, तो इंटेलिजेंट में बुद्धिमान होता है तो इसका होगा मोर इंटेलिजेंट कंपैरेटिव, यानी उससे बुद्धिमान, और मोस्ट इंटेलिजेंट मतलब सबसे ज्यादा बुद्धिमान। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा। मैं किनारे हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो ये था आज का टॉपिक डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जो कि आपको सुनाया होगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके सेंटेंस देगा, कहेगा सीता इज मोर ब्यूटीफुल गर्ल, चेंज इनटू सुपरलेटिव। तो मोर किसकी पहचान है? कंपैरेटिव की पहचान है। सुपरलेटिव में मोर के स्थान में मोस्ट कर देना, 2 नंबर पा जाओगे। और अगर मोर नहीं दिया है, मोस्ट नहीं दिया है, ब्यूटीफुल दिया है और कहेगा कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव में मोर लगाना, क्योंकि ब्यूटी अलग है, फुल अलग है। किसी भी एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का अगर प्रोनाउंसिएशन छोटा होगा तो ER लगाएगा, पहचान अगर ER लगा होगा तो ER लगा है तो कंपैरेटिव है, EST लगा है सुपरलेटिव है, ये पहचान है। मोर लगा है और प्रोनाउंसिएशन बड़ा है तो कंपैरेटिव है, मोस्ट लगा है तो प्रोनाउंसिएशन बड़ा है तो सुपरलेटिव है।
तो इस तरीके से आप एग्जाम में चेंज करके आओगे। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा ज्यादा यूट्यूब पर आप अपने ग्रुप पर वीडियो को शेयर करिए, अपना प्यार बरसाइए और कमेंट करके बताइए वीडियो में कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। और आप अगर कोई कमियां देखते हैं तो कमियों को भी कमेंट करिए, ताकि मैं अपनी कमियों को सुधार सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार फिर से कहूंगा, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।